हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 30 अगस्त 2024 का सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आ उपसर्ग का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? तो वो होते हैं 8 भेद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो जो है खुमान रासू के रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है। अगला है, ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। अगला देखते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये तीनों हैं गौ के अनेकार्थी। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी जी को। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, वह घर से बाहर गया। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है अपादान, क्योंकि घर से अलग हुआ, बाहर गया। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो वो ऑप्शन बी, त्रिलोक जो है वो त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। अगला देख लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो रामचरितमानस है ना, वो एक साथ मिला के लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रौद्र रस। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा और अपेक्षा। बाकी ये दिन, दिवस, संसार, जगत और शाम, संदेश सब एक जैसे ही हो जाएंगे। भिन्नार्थक कौन सा है? अपेक्षा और उपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी, तत्सम वर्ग में। अगला है, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म प्रधान होता है। अगला देखते हैं, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विज। अगला प्रश्न है हमारा, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो समास है वो है हमारा बहुब्री समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीव, इसका तत्सम होता है जिव्या। अगला है, नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो वो इसमें हमारा जो है वो है हमारा अरूपक, सॉरी इसमें है हमारा उल्लेख अलंकार। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खा, गा और फा ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? तो वो है हमारी अरबी और फारसी ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो वो है स्वरूप बोधक अव्यय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होती है तो उसे कहते हैं अधिनियम। अर्धविराम का सूचक चिन्ह, अर्धविराम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी बरस रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची और सूची का जो अर्थ आपको बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुई और तालिका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो नहीं हुआ है वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो वो रचना है हमारी ऑप्शन नंबर ए, प्रभा खेतान जी की। अगला देख लेते हैं, अर्ध का शब्द का जो सम भिन्नार्थक है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। आगे ये एक आपको गद्यांश दिया गया है और इस पर ही आधारित कुछ प्रश्न है। चलिए एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभ्यता का अभिप्राय है। तो सभ्यता का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। अगला प्रश्न है, संस्कृति का अभिप्राय है। तो संस्कृति का अभिप्राय है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ये यहाँ पे रिपीटेड है, एक मिनट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या मतलब इसमें है, ITU क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल
किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन डी जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो वो की है जोसेफ प्रेस्टलिन ने। ठीक है, जोसेफ प्रेस्टलिन जी ने की। चलिए आगे देखते हैं CPCB का मतलब है। तो CPCB का जो मतलब होता है वो होता है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है जून 2024 तक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भजनलाल शर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो मुख्य लाभ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो हो जाएगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। अगला ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र तो वो होता है N2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2016 की नोटबंदी के पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो जो इसकी अंतिम तिथि थी वो थी 30 दिसंबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है वो सबसे बड़ा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी रूस। ऑप्शन नंबर बी जो रूस है वो है सबसे बड़ा। अगला है मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा 10 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तो है, पर जो नौकरी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 55 नंबर प्रश्न है हमारा आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है विद्रोहियों का सैन्य दमन। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं IGST में आई का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा इंटीग्रेटेड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑप्शन नंबर ए कैनबरा। अगला देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक क्या करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? वो की गई थी सन 1951 में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल में ही खबरों में थे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल देश के। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी शार्क। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 19। और ये प्रश्न जो है वो रिपीटेड प्रश्न है, ये पहले भी आ चुका है एक शिफ्ट में। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आती हैं। तो कौन सी अनुसूची के अनुसार आते हैं? तो वो आती है हमारी 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो डंपिंग का जो तात्पर्य है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। अगला है सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं वर्ष 1960 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन बी 5 अप्रैल को। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप। तो RDX का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया? तो जो पहला रामसर साइट किया गया है वो हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए अगला देखते हैं
मृच्छकटिका किसने लिखी? तो जो मृच्छकटिका है ये लिखी है ऑप्शन ए शूद्रक ने, काफ़ी फेमस है। अगला है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता के कारण। किस खनिज को वरीड सनसाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो वरीड सनसाइन के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कर दी गई। तो इससे कितनी कर दी गई थी? वो कर दी गई 12.50%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हो रहे हैं हमारे गणित के प्रश्न शुरू। तो चलिए गणित के प्रश्नों को देखते हैं। ए, बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपये है। यदि ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपये है और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 रुपये है, तो बी की प्रतिदिन की आय क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक सेकंड। तो ए बी सी की प्रतिदिन की औसत आय 45 है और ए बी की प्रतिदिन की औसत आय क्या है? 40 रुपये। बी और सी प्रतिदिन की औसत आय 43 है, तो बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी? ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 31 रुपये। अगला है 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इस प्रश्न का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। कोमल एक कार्य को 51 दिनों में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 दिन में। अगला है इसका जो क्या है आपको एलसीएम बताना है। तो इस प्रश्न का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 42/5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ए ने इतना पूंजी लगाकर इतनी रुपए लगाकर क्या है व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। अब 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 महीने बाद सी ने भी पूंजी लगाकर शामिल हुआ, तो 10 महीने बाद बी ने इतने रुपए वापस ले लिए, सी ने भी 8,000 वापस ले लिए। यदि इसमें क्या पूछा गया कि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से 9,800 रुपये प्राप्त हुए, तो कुल लाभ कितना था? तो इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा अच्छे से। इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 33,600 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, तो यह औसत 0.5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.75। अगला है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है, तो वह 308 मतों से जीतता है। तो नामांकित मतदाताओं की आपको संख्या बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6200। अगला देख लेते हैं। चीनी की लागत मूल्य पर 5% की छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 8 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। तो पुस्तक के क्रय मूल्य कितना है? तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60। अगला देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपये है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक राशि 2 वर्षों में 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि जो है वो हो जाएगी हमारी एक सेकंड हो जाएगी हमारी 12,500। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 संख्या x और y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो संख्या x जो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है? तो y x से कितने % कम है? तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। अगला है कार्तिक बिंदु A से B तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और B को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A पर लौटता है। तो उसकी औसत गति बतानी है। तो इसकी औसत गति है जो वो हो जाएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाए तो ब्याज दर आपको बतानी है। तो ब्याज दर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 8%। अगला है एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई, उसे 2080 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होता? तो वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 4% का।
अगला है एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक के तल के में रिसाव के कारण इसे भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। तो रिसाव के कारण पूरी तरह से टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पात्र में 2 द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर को तरल y से भर दिया जाता है और x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 सही 8/9। अगला प्रश्न है। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, एचसीएफ 5 है, तो उन संख्या का योग है 100, तो उनका अंतर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगला प्रश्न है। एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाए कि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात जो है वो 1:1 हो जाए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। अगला देख लेते हैं। आरेख है, इसमें क्या है? परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच आपको संबंध बताना है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इसके अक्षरों को वर्णक्रम व्यवस्थित किया गया, तो शब्द के दूसरे अक्षर से दाईं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आर। यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चलें और फिर 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ें तो आप किस दिशा में मुँह करके हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है? चलिए, ये पाई चार्ट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये 98। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ लास्ट में, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे बीच में छूट गया, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या है? आपको अगली आकृति बतानी है, तो अगली आकृति जो है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगली आकृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100। इसमें क्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। ये ग्राफ वाला प्रश्न है। किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो वो थी वर्ष 1993-94 में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? B-A आपको बताना है, पहले ए और बी ज्ञात करके क्या है आपको B-A बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में बताना है अगला पद, तो इस श्रृंखला का अगला पद है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या है कि एक बिंदु ए से चलना शुरू, एक व्यक्ति क्या है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर और फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर और अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की ओर, और फिर क्या है? अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की ओर। बिंदु ए की अपेक्षा व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है? तो व्यक्ति की जो अंतिम स्थिति हो जाएगी 2 ब्लॉक पश्चिम और 3 ब्लॉक उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, वह मेरी मौसी की माँ की बेटी है। लड़की एंथनी से कैसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहन। इसमें क्या है? B-A का मान आपको बताना है, ए और बी की वैल्यू पहले पता करनी है, फिर B-A का आपको मान बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। चलिए, इस प्रश्न में भी वही है कि आपको यहाँ मान बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 पे घात 2। ये बीच वाले को क्या है? घात बना देना है। ये प्रश्न का काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यहाँ देख लेते हैं। अगला एक वैन आरेख का प्रश्न है। ठीक, इसमें क्या है कि कितने लोग ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदते, तो यहाँ पे ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदने वाले लोगों की संख्या बतानी है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 30। किस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है जो कौन सा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑलमोस्ट जो है क्रम में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह वाला पूरा संबंध वाला है, तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बता देती हूँ, तो वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यदि फैकल्टी शब्द से दूसरे, तीसरे, 5वें और 7वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो, तो उस नए बने शब्द के अंतिम अक्षर को अपना उत्तर दें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता है तो अपने उत्तर को एक्स के रूप में चिन्हित करें। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो अपने उत्तर को जेड के रूप में चिन्हित करें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसी के अनुरूप कौन सा पेयर है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या है, इसको ये जो 2 समीकरण दिए इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 228। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इस पूरे संबंध वाला प्रश्न है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि एन का पी से क्या संबंध है, तो एन का पी से जो संबंध है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन पी का चाचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किस दिशा में देखता है? तो अपना दाहिना हाथ वो देखता है दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये शब्द है सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो पुनः व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अपरिवर्तित जो स्थिति रहेगी वो रहेगी कुल 3 अक्षरों की। जब आप इसे क्रम से लगाइएगा तब देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 श्रमिक। अगला देख लेते हैं, इसको अगर इस रूप में लिखा जाता है तो 9, 6, 4, 5, 7 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा FCABD। तो FCABD क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये पूरी तालिका दी हुई है, इसका देख लेते हैं। 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में सभी राज्यों में से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108.27%। अगला है, हीरा अमल के पिता की बहन रेमा की बेटी है, आर्या दिव्या की बेटी है जो अमल की माँ है, मुरली रेमा के पिता हैं। आर्या मुरली से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पोती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक पूरा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है कि एक पार्टी में एक नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने क्या है अच्छा 1 मिनट, इस प्रश्न का 1 मिनट बची। तो हमारा प्रश्न कहाँ पे जे 1 सेकंड, हाँ। तो हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके वामावर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 चक्कर लगाता है। उसके संदर्भ में उसका दाहिना हाथ अब किस दिशा में है? तो ये बताना है। तो दाहिना हाथ हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। अगला इसमें एक सीरीज है, उसको पूरा करके अगला पद बताना है। तो इसका अगला पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 146। आगे बढ़ते हैं। मैंगो को इस रूप में कोडित किया जाता है तो इस संख्या को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा MGOAN, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला पद आपसे पूछा गया है तो वो इस संख्या का अगला पद है जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 154। बेजोड़ का चयन करना है तो जो बेजोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 652। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न जिनके स्थान पर कौन सी संख्या है ये बतानी है तो वो आएगी ऑप्शन नंबर सी 54। इसमें भी बेमेल का पता लगाएं सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ में जो बेमेल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। अगला देखते हैं। 6 मित्र व्रत में बैठे हैं और व्रत के केंद्र के सम्मुख है, व्रत के केंद्र के सम्मुख है। दीना नंदू और उन्हीं के बीच है, एवी बिया और बेटी के बीच है, नंदू बिया और एक दूसरे के बीच। इसमें क्या है कि नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है ये आपको बताना है, पर इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है जो कि एक से अधिक आंसर बन रहे हैं। इसका बेटी हो सकता है लेकिन फिर भी इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। चलिए जो भी होगा वो आयोग बताएगा, जो भी आंसर क्या आएगी उस हिसाब से आप देखिएगा। 130 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। यहाँ पे देखते हैं 8 256 से संबंधित है तो 27 का क्या संबंध हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 61। यहाँ पे देख लेते हैं। निश्चित कोड है, ये कंप्यूटर का ये कोड है तो लैपटॉप का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि परसों शुक्रवार है तो कल कौन सा दिन था? तो कल कौन सा दिन था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी मंगलवार। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ को देखना है आपको, आगे का अगला पद बता देना है। तो इस सीरीज़ का जो 134 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश बल्ब है तो ध्वनि क्या है? स्पीकर से आ रही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके दर्पण प्रतिबिंब को आपको बताना है, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वह विकल्प बताएं जो बाकियों से भिन्न है। बाकियों के से भिन्न जो विकल्प है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी KPMN। अगला प्रश्न, एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा, वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहू। अगला है, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल, डायना। प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, ब्रायन की समय सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 दिन। इसमें पंचकोणों का आप क्या है कि संख्या बतानी है, तो पंचकोणों की संख्या फ़िलहाल ये प्रश्न जो है इसका उत्तर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्न आज से पहले लगाए नहीं है, ना ही कहीं देखा।
तो ठीक है, इसको देखते हैं। कुछ नया प्रश्न है, अगर कहीं मिलेगा इसका आंसर या मुझे करने का तरीका आएगा तो मैं आपको बाद में बताऊँ। चलिए, इसमें भी आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए को 26 से, बी को 25 और इसी प्रकार जेड को 1 से प्रतिस्थापित किया जाए तो अल्ट्रा शब्द के स्थान पर रखी गई संख्याएं आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 63। अगला प्रश्न, एक शिकारी से पूछा गया कि उसने कितने पक्षी पकड़े हैं। इस तरीके से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला x का मान आपको बताना है। तो x का मान जो है वो इस श्रृंखला में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52। अगला है, जेवियर याकूब के बेटे का भाई है। तो जेवियर याकूब किस प्रकार संबंधित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोता। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी 25% वृद्धि है। चलिए ये प्रश्न भी फिलहाल के लिए छोड़ते हुए चलते हैं। इस तरीके के प्रश्न और एक ये वाला भी प्रश्न, ठीक है, 149 भी प्रश्न जो है अभी छोड़ते हुए चलते हैं दोनों को। इस प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें बेजोड़ बताना है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आखिरी प्रश्न, आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट है, वैसे संगीतकार वो किससे संबंधित है, तो संगीत का संबंध है इसके स्क्रिप्ट से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न जो है फिलहाल अभी हम लोगों ने छोड़े हुए हैं, जिनको मैं देख के आपको बाद में बता दूंगी कंफर्म करके। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।